अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफे के बाद सूबे में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। असेंबली के इजलास के दौरान वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी इस्तीफा दे दिया। रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी जहूर बुलेदी ने कहा कुद्दूस बजिंजो को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों को बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स में कहा हमारे नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। हुक्म दिया कि कंट्रोल ब्लास्ट करके इमारत को गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो भी हिदायत करेगी उस पर अमल दरामद करवाऊंगा। हमें लोगों ने मुंतखब किया। औरंगी गुजरनाला मुतासिन के बहाली के लिए प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया। वजीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुफ्तगू। अदालत को आगाह किया कि जमीन की निशानदेही कर दी है। 10 अरब की लागत से 2 साल में रिहायशी स्कीम तैयार होगी। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है। कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। ख्वाहिश है कलअदम तंजीम से जो मामला तय हुए हैं वो उसी तरह ही रहें। मामला लपेटना और समेटना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खोखली अपोजिशन सिर्फ नारे मार रही है। वज़ीर आज़म महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बाबर ने दुबई में तकरीबन 5 सदियों बाद पानीपत की तारीख दोहरा दी। भारत को जेर कर लिया। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से शानदार फतह। 152 रन का हदफ पाकिस्तानी ओपनर्स ने 18वें ओवर्स में ही हासिल कर लिया। बाबर और रिजवान के सामने भारतीय बॉलर्स बेबस। मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें उड़ाई। हाँ जी, वॉक ओवर चाहिए। पाकिस्तान की भारतीय टीम को आउट क्लास करने के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर का भारतीय बॉलर हरभजन सिंह के तकब्बुराना बयान पर करारा जवाब। कहा हरभजन सुकून करो, गेम एंजॉय करो और बर्दाश्त करो। भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दे सकता। इससे बेहतर है पाकिस्तान भारत को वॉक ओवर दे दे। भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा भारत के मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी पर डाल दिया। शामी के सोशल मीडिया अकाउंट पर गालियों की बौछार। भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने इंतहा पसंदों को आईना दिखा दिया। ट्वीट में कहा भारतीय क्रिकेट टीम का ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए घुटने टेकना हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या टीम मोहम्मद शामी के खिलाफ ऑनलाइन हमलों पर खामोश रहेगी? सिविल एविएशन की जमीन पर कब्जे हैं। इस पर शादी हॉल चलते हैं। आपका एयरपोर्ट ऐसे काम कर रहा है जैसे 100 साल पुराना है। एयरपोर्ट चलाना आपके बस में नहीं। जिसकी जमीन है उसको वापस कर दें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन अथॉरिटी की जमीन अलॉटमेंट से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DG सिविल एविएशन को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में वज़ारत तिजारत की जानिब से मुनक़्क़िदा सिम्पोजियम से खिताब। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्किल वक्त के दोस्त हैं। पाक सऊदी ताल्लुक़ात दोस्ताना और तारीख़ी हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान से मुलाकातें मुफीद रहीं। यूरोपीय नुमाइंदों से GSP+ स्टेटस से मुतालिक बातचीत हुई। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई बड़ा मसला है, आवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी लाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 698 नए मरीजों का इजाफा।
गुज़श्ता रोज़ 42,095 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। पंजाब भर में आज से कोरोना वैक्सीन घर घर जाकर लगाई जाएगी। 12 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 12,000 टीमें हिस्सा लेंगी। करते हैं आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफे के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ की तैयारी है। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने स्पीकर बलोचिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक शहजाद मुमताज से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल बनती आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद लाई गई थी। चूंकि जो है गुज़िश्ता रोज उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज असम्बली का इजलास हुआ जिसमें रायशुमारी तो नहीं हुई, लेकिन करारदाद सरदार अब्दुल रहमान केतरान ने पेश की थी और उन्हीं ने वापस ले ली। जिसके बाद हमने देखा कि स्पीकर सूबाई असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वो वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए जो है वो नामजद किए जाने का इम्कान है। वो हार्ड फेवरेट है, बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने भी इस बात की तस्दीक की है। असम्बली सेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उनकी तरफ से जो है वो मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को नए कायदे अवान के लिए नामजद किया जाएगा, जबकि जो है वो असम्बली के स्पीकर के लिए सीनियर सियासतदान मीर जान मोहम्मद जमाली का नाम जो है वो ज़ेर गौर है, चूंकि वो पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, जिनकी बुनियाद पर उन्हें स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली तैनात किए जाने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आला के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि जो है अज़म एतमाद की तहरीक में काफ़ी जमातों ने साथ दिया था, नाराज़ अरकान का, जिनमें अपोजिशन जमातें भी थी, और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल की इत्तेहादी जमातों के अरकान भी बगावत करके इस ग्रुप में आए थे। तो वजारतों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि वजारतों में अपोजिशन जमातों को भी दी जाएंगी और जो दीगर अरकान शामिल हुए थे उनको भी वजारत उनमें भी तकसीम की जाएगी। जी, अपडेट कर रहे थे शहजाद मुमताज कोयटा से। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के हवाले से समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया है। इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के अहकाम दिए गए। बात करते हैं जफर सोमरो से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखें ये नस्ला टावर जो है खाली करने का मामला है, जिस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो समाअत हुई है, तो समाअत नस्ला टावर के जो मुकीम हैं वो भी अदालत में जो है वो मौजूद थे। कमर अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको बोलने से जो है वो रोक दिया और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि अभी तक नस्ला टावर जो है वो क्यों नहीं गिराया गया है, क्या आप लोग हथौड़ी से गिराओगे? जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नस्ला टावर को 1 हफ्ते के अंदर गिरा दो और उसकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई। अदालत ने मजीद ये कहा है कि हमारे नजदीक नस्ला टावर जो है वो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ उसको गिराने का मामला है। अब जो है कमिश्नर कराची से 1 हफ्ते के अंदर नस्ला टावर गिरा के रिपोर्ट जो है वो अदालत ने तलब कर ली है। अदालत ने ये साथ में ये हुक्म दिया है कि 27 अक्टूबर तक नस्ला टावर में जो बिजली और पानी के कनेक्शन है वो भी मुंतकिल कर दिया है। अपडेट कर रहे थे जफर सोमरो। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे हैं। सामने आए, मुझे आज खुशी है कि इस अलहमरा हॉल की जो है वो रौनकें जो है वो बहाल नज़र आ रही हैं और बड़ी तादाद में जो है वो वकला की एक नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर के ऊपर हमारी सियासी जदोजहद का आगाज़ भी इजाज़ चौधरी साहब बखूबी वाकिफ़ हैं, वो वकला की तहरीक के दौरान ही हुआ था, जब ये इरफान हसन चौक बैठक मेरे पीछे खड़ा बड़ी ज़ोर से इसने यस कहा है, क्योंकि इसको पता है कि हम चंद लोग होते थे जो माल रोड के ऊपर झंडा लेकर हर जुमेरात जो है वो अदलिया बहाली मूवमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होते थे। और ख़ास तौर के ऊपर मुझे उसमें वो जो हमारा स्टूडेंट्स का करदार था, पंजाब यूनिवर्सिटी में लम्स से तमाम इदारे जो है वो उस वक्त मोबिलाइज थे और एक बड़ी मूवमेंट थी। और हमें वो भी वक्त याद है कि जब पहला लॉन्ग मार्च हुआ तो हमें कहा गया कि देखो देखो वो मंजिल है, जालिम डर के भाग रहा है। बाद में पता चला कि नवाज शरीफ स्टेज से उतर के भाग गया और अदलिया बहाल नहीं हुई।
तो लिहाजा उसके बाद जो है वो फिर हम तैयार हुए। खैर वो सबके सामने क्या मामला हुआ वो आपके सामने है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है वो इंसाफ, इंसानियत के ऊपर और खुददारी के ऊपर, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा इस बात के ऊपर जो है वो जोर दिया है कि हमने अपने मुल्क के अंदर